नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी सहारा से कोई न्यूज आती है तो हम समझते हैं कि सहारा के जो निवेशक हैं उनके अंदर एक आशा की किरण जागती है। लेकिन कई बार न्यूज हर किसी निवेशक के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी इस बार जो सहारा से खबर आई है वो उसके जो नियमित कर्मचारी थे उनके लिए ये एक बड़ी खबर है। कभी हजारों पत्रकारों और कर्मचारियों को रोजगार देने वाला सहारा मीडिया नेटवर्क आज उसी सहारा की कंपनियां सरकारी नीलामी के कटघरे में खड़ी है। नोएडा में प्रशासन ने समूह द्वारा व्यवसायिक संपत्तियों की नीलामी की प्रोसेस शुरू कर दी है और वजह है कर्मचारियों का करोड़ों रुपए का वेतन नहीं दे पाना। क्या है पूरा मामला, एक बार समझते हैं। दादरी तहसील प्रशासन द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन और सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क पर कर्मचारियों के लगभग 66 करोड़ 68 लाख रुपए बकाया है। इसी रकम की वसूली के लिए प्रशासन ने नोएडा सेक्टर 11 स्थित सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। अब ये कौन से इसी रकम की वसूली के लिए प्रशासन ने नोएडा सेक्टर 11 स्थित सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स की संपत्तियों को कुर्क C4, इनकी कीमत लगभग 95 करोड़ से लेकर 102 करोड़ रुपए तक की आंकी गई है। नीलामी कब शुरू होगी? प्रशासन के अनुसार 7 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे तहसील दादरी में खुली हुई बोली लगाई जाएगी। नीलामी की शर्तें होंगी कि संपत्ति एज इज वेयर इज के आधार पर ही नीलाम होगी, यानी जो संपत्ति जिस हालत में है उसी हालत में खरीदार को लेना होगा। सफल बोलीदाता को तुरंत 25% की राशि जमा करनी होगी। बकाया रकम तय समय में देनी होगी। अगर भुगतान नहीं किया गया तो रकम जो उसने जमा की 25% वो सरकार जब्त कर लेगी। अब जान लेते हैं कि किस कानून के तहत ये पूरी प्रोसेस की जा रही है। ये कार्यवाही उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता 2006 के तहत की जा रही है और इस नीलामी की निगरानी के लिए नायब तहसीलदार को नीलामी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निवेशकों को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि जब भी सहारा से न्यूज होती है निवेशकों की उम्मीदें जागती हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको धैर्य से समझनी होगी। वो ये कि पैसे के लिए नहीं हो रही, बल्कि जो सहारा समय के जो मीडिया कर्मी थे कर्मचारियों के बकाया वेतन की वसूली के लिए है। यानी इस नीलामी से मिलने वाली रकम सबसे पहले कर्मचारियों के बकाये के भुगतान में जाएगी। सहारा समूह से जुड़े विवाद पिछले कई वर्षों से देश की अदालतों और एजेंसियों में चल रहे हैं, लेकिन नोएडा में हुई ये कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश दे रही है कि अगर कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया तो सरकार कंपनी की संपत्ति तक नीलाम कर सकती है। इसके अलावा बाकी जो निवेशक हैं उनके लिए भी सरकार ने समय समय पर कदम उठाए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल दिया हुआ है और उसी के निर्देशों के अनुसार वेबसाइट्स जो है सहारा के पोर्टल्स वो बन रहे हैं, अपडेटेड हो रहे हैं और उनके ऊपर निवेशक अपने फॉर्म भर रहे हैं और अपनी बकाया वसूली का इंतजार कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप अपने एक बार सहकारिता विभाग में होकर आइए, क्योंकि ये जो सहारा की फंडिंग वगैरह है वो सहकारिता विभाग से संबंधित है और वहां पर आपको कोई ना कोई ऑफिसर जरूर इसमें कोई लीड देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अच्छे खासे दिशा निर्देश दिए हैं और जो पोर्टल्स हैं उनके ऊपर आप रीसबमिशन की भी प्रोसेस को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।